तो वेलकम बैक गाइस। आज मैं एक नई मांगा को शुरुआत करने जा रहा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि इसे मैंने एक्सप्लेन किया तो मुझे स्ट्राइक भी आ सकती है, तो तुम लोग अपना पूरा सपोर्ट दिखाना। तो मैं तुम्हें पहले इस मांगा की अच्छी समरी सुना देता हूं। तो ये अपने स्टोरी का मेन कैरेक्टर और ये इसकी कंट्री का सबसे यंगेस्ट सबसे जवान बिलियनर है और इसी के पैसा कंपनी पाने के लिए इसी के सबसे प्यारे दोस्त ने इसका एक्सीडेंट करवा के इसके पैर तोड़वा दिए हैं और इसी का इलाज करवाने के लिए इसकी बहन को फोर्सफुली उसे शादी भी करनी पड़ जाती है और वो इसी के सामने उसकी बहन को टॉर्चर भी करता है। ये देख के अपने मेन कैरेक्टर को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। पर एक दिन वो अपने दोस्त को वहीं पे ही बुलाता है और बहुत सारे बॉम्ब के धमाके के साथ खुद को और उसे एक साथ उड़ाने की कोशिश करता है। पर एक जादू होता है और ये अपना मेन कैरेक्टर तो मरने लग जाता है, लेकिन इसे तो एक खरोंच भी नहीं आती। तब हमें पता चलता है इसके पास एक बहुत ही खतरनाक सी पावर है, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर के पास तो कोई पावर नहीं है। इस बंदे को ये पावर मिली है एक गेम के थ्रू, पर अपने मेन कैरेक्टर के पास कोई पैसा ही नहीं है तो वो उस गेम को खेल भी नहीं सकता था। पर यहाँ पर अब वो मारा जाता है और वो रिबॉर्न होता है 1 साल पहले। तो अगर तुम लोगों को ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ और हम अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी की शुरुआत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं एक हॉस्पिटल बेड के ऊपर और उसी के साथ एक फूल की पत्ती गिरती है और वो फूल की पत्ती जाती है सीधा अपने मेन कैरेक्टर के चेहरे के ऊपर और उसी के साथ अपने मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती हैं और वो एक झटके से उड़ जाता है और वो जोरों से सांसें भरने लग जाता है जैसे कि वो अभी 20 मिनट की दौड़ लगा के आया हो और वो सोचता है मैं कहां पर हूं, मैं क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है, वेट मेरे पैर। देन वो चादर हटा के अपने पैरों को देखने लग जाता है और हमें पता चलता है कि वहां पर तो पैर है ही नहीं। देन वो कहता है डैम इट, अभी क्या टाइम चल रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है भाई अब फाइनली उठ गए। देन वो भाग के जाती है और अपने भाई को गले लगा देती है और वो कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई मैं उस ड्राइवर को जरूर पकड़ूंगा जिसने आपका एक्सीडेंट करवाया था और आपकी बदला भी जरूर लूंगा और आपके पैर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। भाई अपनी बहन का ये रिएक्शन देख के वो समझ जाता है कि ये एक साल पहले का टाइम चल रहा है। 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसने मेरे जैसे पूरे कंट्री के सबसे यंगेस्ट बिलियनर को एक क्रिपल में बदल दिया जिसके अब कोई पैर ही नहीं है और मेरा फोकस ट्रीटमेंट पे होने की वजह से तभी कोई अपने हीरो को आवाज लगाता है सैंक्विन। देन अपना हीरो कहता है थैंकाई, तभी वो थैंक यू बोलता है तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा सबसे अच्छा भाई तेरे लिए कुछ अच्छा खाने को लाया है। देन अपना हीरो सोचता है मेरा सबसे ट्रस्टेड भाई जिसका मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था श्याओ तेनकाई, इसने मेरी हालत का फायदा उठाया और मेरे सन इंडस्ट्रियल ग्रुप को अपने अंडर में ले लिया, मेरे सारे मनी अकाउंट को सीज कर दिया और ताकि मैं अपने ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहा था। इसने मेरी बहन को फोर्स किया खुद से शादी करने के लिए और उसे फोर्स किया ताकि मुझे ट्रीटमेंट के पैसे मिल सकें। फिर हमें दिखाया जाता है कि तेनकाई उसकी बहन को धमकी दे रहा होता है जब तक तुम मुझसे शादी कर लोगी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट एकदम सिक्योर रहेगा। और उसी के बगल में उसका भाई भी होता है और वो उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहा होता है। तेनकाई कहता है हाँ, तुम क्यों भौंक रहे हो। फिर वो उसकी बहन को फोर्सफुली किस करते हुए कहता है मुझे कुत्तों की भाषा समझ में नहीं आती और हमें दिखाते हैं कि उसकी बहन उसके भाई को बुला रही होती है उसे बचाने के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया और हमें उसके रोने की शक्ल दिखाई देती है। फिर हमें पता चलता है कि उसके बाद एक नया गेम लॉन्च होता है, उस गेम का नाम है डिवाइन पाथ और उसकी मनी रियल मनी से एक्सचेंज की जा सकती है। ये गेम मल्टीपल कंट्रीज ने मिलकर बनाया है और इसके रिलीज होते ही ये बहुत बड़ी ग्लोबल सेंसेशन बन गया। सब लोगों को इस गेम के बारे में पता था। इसकी सबसे मेन चीज गेम वर्ल्ड की सारी एबिलिटीज एट्रीब्यूट रियल वर्ल्ड में भी अफेक्ट करते थे। मेरे भाग्य बदलने का रास्ता हो सकता था पर उस समय मेरे पास पैसे ही नहीं थे। शुरुआती दौर में कुछ अच्छे रिसोर्सेस ना होने की वजह से मैं हमेशा मीडियोकर ही बना रह गया और हमें दिखाते हैं कि एक मॉन्स्टर ने उसे एक ही झटके में अपने पंजे से मसल दिया होता है और वो सोचता है मैं उससे कंपीट करने का जरिया खो चुका था, मेरे पास अब कुछ रास्ता ही नहीं था कि उसमें उससे कंपीट कर सकूं और उसके पास अपनी फेम पावर सब कुछ थी और वो सब कुछ मेरा होना चाहिए था, ये सब कुछ मेरा था। फिर तेनकाई कहता है क्या तुमने मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया है ताकि तुम मुझे ये टूटा फूटा कुत्ते का घर दिखा सको, क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो, क्या तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे बम तुमने अपने घर में भर रखे हैं ये मुझे मार सकते हैं, हाँ तो चलो देखते हैं अब हम दोनों साथ में मरेंगे। तभी वहां पे वो ट्रिगर दबा देता है और बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से सब कुछ चित्र हो जाता है और अपने मेन कैरेक्टर की बॉडी भी उड़ जाती है। तभी एक आवाज आती है मेरे प्यारे भाई। ये आवाज सुन के अपने मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी तेनकाई धमाके के अंदर से बाहर निकलते हुए कहता है मुझे डिवाइन पाथ से जो पावर मिली है उसकी वजह से ये धमाके तो मुझे एक स्क्रैच भी नहीं पहुंचा सकते। फिर वो अपने हीरो के और पास आते हुए कहता है अब जब तुम मर ही रहे हो तो मैं तुम्हें एक और चीज बता देता हूँ, तुम्हारे ये पैर और तुम्हारे मम्मी पापा की मौत ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और कितने फनी चीज है हमारी सैन फैमिली की आखिरी ब्लड लाइन मेरा सरनेम रखेगी और तभी हमें दिखाते हैं कि अपना हीरो बहुत ज्यादा रो रहा होता है।
तू कमीने, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तभी वो अपने पैरों से अपने हीरो को कुचल देता है और तभी उसकी सोल कहती है मैं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर प्रेजेंट टाइम में जाता है और हमारा हीरो सोचता है वैसे तो मुझे नहीं पता कि मैं फिर से रिबॉर्न क्यों आऊँ, लेकिन ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। फिर वो अपनी सिस्टर के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है रोना बंद करो, अब अगर तुम ऐसी रोती रहोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर हंसने लगूंगा। फिर वो मन में सोचता है इस बार मैं अपनी बहन को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा और हमारे पेरेंट्स के खून पसीने की कमाई को भी। देन उसकी सिस्टर अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है ठीक है अब मैं और ज्यादा नहीं रहूंगी। फिर वो पूरे गुस्से से अपने मन में सोचता है और उस कमीने सैन तेनकाई को भी मैं टुकड़ों में बांट दूंगा। पर मेरी डिसेबिलिटी ये तो एक फैक्ट बन चुका है, अब मैं इसे कैसे पीछे छुड़ाऊं। अरे हाँ, वो गेम और लोगों को इसकी रियलिटी में अफेक्ट करने वाली एबिलिटी का पता 1 महीने बाद चलेगा। यही महीना इस गेम का पासा पलटने का मौका है मेरे पास। अभी तो मेरे पैसे भी सीज नहीं हुए तो मुझे जल्दी काम करना पड़ेगा। तभी उसकी बहन बोलती है भाई क्या आपका पैर में दर्द हो रहा है इसीलिए आप थोड़ा अजीब दिख रहे हो, मुझे मैं भी आपके लिए डॉक्टर बना के लाती हूँ। तो अपना हीरो बोलता है रुको मुझे तुमसे एक अर्जेंट काम है। तो उसकी सिस्टर पूछती है क्या अर्जेंट काम। देन वो बोलता है मेरे लिए एक गेमिंग पॉड ला के खरीद के दो, वो भी वो गॉड नया गेम आया ना डिवाइन पाथ उसका। देन उसकी सिस्टर फिर से कंफ्यूजन में पूछती है एक गेमिंग पॉड। देन उसका दोस्त वहां पे आते हुए कहता है गेमिंग, भाई तुझे गेमिंग खेलने की आदत कब से पड़ गई? अगर तू गेमिंग से एडिक्ट हो गया तो हमारी कंपनी को कौन संभालेगा? देन हमारे हीरो मन में सोचता है क्या तुम मेरे पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है? देन अपना हीरो कहता है अब मैं बस एक क्रिपल हूँ, अब मैं गेम खेलने के अलावा और क्या ही कर सकता हूँ। देन चिंता में उसकी बहन भी उससे बोलती है भाई आप ऐसा मत सोचो। देन उसका दोस्त एक डेविलिश स्माइल देते हुए कहता है पर मैंने सुना है कि ये गेम तो आज ही लॉन्च हुआ है और अगर तुम्हें इसका पॉट चाहिए तो इसके लिए एक्स्ट्रा मनी पेमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ 100 यूनिट्स ही लॉन्च हुए हैं और अभी तक उसका प्राइस मेरे ख्याल से 300 मिलियन के पार जा चुका है। देन अपना हीरो कहता है अब भी मेरे पास कंपनी के ऊपर कंट्रोल है ना, तो अगर उसका प्राइस 30 बिलियन भी पहुंच जाता है मुझे तब भी एक पॉड चाहिए। देन चिंता में उसकी सिस्टर भी बोलती है ब्रदर ऐसा मत सोचो, और फिर झूठा सैड फेस बनाते हुए उसका दोस्त भी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक पॉड ले आऊंगा। और अपने मन में सोचता है बहुत अच्छे, तू गेम को एंजॉय कर, इससे मेरे लिए कंपनी को अपने ऊपर हथियाना और भी आसान हो जाएगा। फिर वो कहता है तू उस गेमिंग पॉड की चिंता मत कर, मैं उसकी डिलीवरी जल्दी करवा दूंगा और कंपनी की भी चिंता मत करना, मैं और तेरी बहन आराम से उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। देन वो जैसे ही उसके कंधे पर टच करने वाला होता है वो अपनी बहन को खींचते हुए कहता है अरे नहीं आज वो मेरे साथ ही रहेगी, मुझे उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना है। फिर वो अपने मन में सोचता है तुझे अगर अपने घटिया हाथों से मेरी बहन को छूना है तो तुझे मेरी डेड बॉडी से तरना पड़ेगा। फिर वो अपने उसका दोस्त बोलता है ठीक है ठीक है। देन वो वहां से चला जाता है और बाहर से उसका गेट बंद कर देता है। फिर वो एक जगह पे रुक के कहता है वो यूजलेस किलर, उसने इस कमीने को कैसे नहीं मार पाया, डैम इट, अगली बार मैं एक टैंकर ट्रक का यूज करूंगा फिर देखते हैं कि तू मरता है कि नहीं। देन हमारा हीरो उसकी बहन से कहता है लिटिल टोंग मेरे सारे पैसे मेरे गेमिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। देन उसकी बहन पूछती है हाँ पर क्यों? देन वो और कहता है हाँ और मेरे सारे कंपनी के स्टॉक्स भी बेच देना। देन उसकी बहन कहती है भाई क्या तुम कोई बीमार हो गए हो क्या? देन वो कहता है नहीं मैं कुछ बीमार नहीं हूँ, जो बोला है वैसा ही करो, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहां पर उसका पॉड आ चुका होता है और उसकी कीमत हुई है 500 मिलियन। देन हमारा हीरो उस पॉड में जाते हुए कहता है डिवाइन पाथ मैं आ रहा हूँ। फिर एक नोटिफिकेशन आती है एक्टिवेट और वो कहीं से ऊपर से गिरने लग जाता है और वो नीचे गिर के कहता है फाइनली ये फीलिंग, मेरे पैर इतने सही फील हो रहे हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि अपने कैरेक्टर का नाम लिखो। देन वो लिख देता है चाओ जेनवू मॉर्निंग वाइन एल्गी। में कुछ पावरफुल फिगर्स को दिखाते हैं एंड देन एक सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि अपनी क्लास का सिलेक्शन करो। देन अपना हीरो बोलता है हाँ मेरी प्रीवियस लाइफ के जैसे ही यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस हैं और तुम्हें उनमें से एक को ही चुनना है, पर मैं उसी को चुनूंगा जिससे मैं पहले से ही फेमिलियर हूँ। मैं चुनूंगा अपनी रेंजर क्लास, मतलब ये एक तरीका का आर्चर है। देन एक और नोटिफिकेशन आती है क्लास सिलेक्शन सक्सेसफुल रहा, अब से तुम एक रेंजर हो। देन बहुत सारी लाइट्स निकलती हैं जिससे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। देन अपना हीरो कहता है बहुत अच्छे, अपनी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई है। और अब फिर एक और नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम एक वीआईपी हो गेमिंग पॉड के, तुम्हें एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाता है और तुम्हें मिलती है एक एल्फ ब्लड लाइन। फिर उसके पीछे एक एल्फ का बहुत ही पावरफुल फिगर आ जाता है। हमें इस ब्लड लाइन का बताया जाता है कि ये एक एपिक ब्लड लाइन है, एल्फन ब्लड लाइन। ये पैदा ही आर्चर होते हैं और इनका टैलेंट भी आर्चरी में बहुत खतरनाक होता है। इस ब्लड लाइन के हेल्प से तुम्हें एल्फ से बहुत ही अच्छा फेवर मिलेगा। और इसके इफेक्ट की देखें तो इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, 10% एक्यूरेसी मिल जाती है और 10% क्रिटिकल हिट रेट इंक्रीज होता है। इससे तुम्हारी हिट रेट एकदम सही जगह पे तीर निशाने पे लगेगा और 10% एवेजन जिससे तुम डॉच अच्छे से कर पाओगे और तुम्हारी 15% मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर दूसरी नोटिफिकेशन में बताते हैं क्योंकि तुम हमारे वीआईपी पॉट यूजर हो तो तुम्हें एक और स्पेशल स्किल भी दी जाएगी। देन उसके हाथों में एक नई स्किल प्रकट हो जाती है और उसकी नोटिफिकेशन में उसकी डिटेल बताई जाती है। इस स्किल का नाम है वीकनेस डिटेक्शन। ये एक लेगेसी स्किल
स्किल है, इसकी हेल्प से तुम किसी भी पर्सन के वीक पॉइंट्स को ढूंढ सकते हो और उन वीक पॉइंट पे अटैक करने पे 150% या 200% का डैमेज पड़ेगा। इसे यूज करने के लिए 20 माना पॉइंट्स देने पड़ेंगे और इसका कूल डाउन 120 सेकंड का है और इसे कोई भी क्लास यूज कर सकती है। ये स्किल मिलने के बाद अपना हीरो बोलता है ये तो मेरी पिछली लाइफ के जैसा ही है, पिछली लाइफ में भी मुझे ये स्किल मिली थी। देन एक और नोटिफिकेशन आती है और वो हमें बताती है क्योंकि आप हमारे पूरे ग्लोबल में पहले 100 VIP यूजर्स में से एक हो तो आपको एक स्पेशल ट्रेजर चेस्ट मिलेगी। वो ट्रेजर चेस्ट उसके सामने भी जाती है। देन अपना एमसी सोचता है वेट ये तो मेरे पिछले लास्ट टाइम में नहीं था, तो शायद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट एबिलिटी हो सकती है। देन वो ट्रेजर चेस्ट को ओपन करने ही वाला होता है, तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि इस चेस्ट में एक स्पेशल टैलेंट एबिलिटी है, इसे ओपन करने के लिए तुम्हें 50 मिलियन गोल्ड कॉइन देने पड़ेंगे, तो क्या तुम इसे ओपन करना चाहते हो? देन अपना एमसी सोचता है 50 मिलियन, ये तो 500 मिलियन रम्ब होते हैं। रम्ब उनकी करेंसी है उनकी कंट्री की, आई मीन RMB होता है, वो रम नहीं होता शायद। और आई थिंक 500 मिलियन रम में ही उसने वो खरीदा था गेमिंग पॉड। इतने पैसे खर्च करने के बारे में अपना हीरो थोड़ा सोचता है और वो कहता है रिचार्ज, अगर मैं अभी से ही कुछ अपने पैसे खर्च नहीं करूंगा तो वो कमीना मेरे सारे पैसे सीज कर लेगा। टैलेंट एबिलिटीज रैंडम एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हर नए प्लेयर्स को मिलती हैं। ऐसा कहा जाता है जो जितनी जल्दी आता है गेम में उसे उतनी ही रेयर टैलेंट एबिलिटी मिलती है। मेरी पिछली लाइफ में मुझे ब्लीडिंग डैमेज इफेक्ट की एबिलिटी मिली थी जिसने मेरी काउंटलेस बैटल में बहुत हेल्प की थी। सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा रिचार्ज सक्सेसफुली हो चुका है। देन हमारा हीरो बोलता है मैं इस लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा हूँ, इसमें मुझे अच्छा ही कुछ मिलना चाहिए। देन वो इस चेस्ट को ओपन कर देता है और उस चेस्ट में बहुत ज्यादा खतरनाक गोल्डन लाइट निकलती है। देन अपना हीरो सोचता है नो वे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? देन हमें पता चलता है कि वो एक इवोल्यूशन एबिलिटी है जो बहुत ही खतरनाक टैलेंट है। देन अपना हीरो सोचता है इस टैलेंट के हिसाब से तो मैं इवॉल्व एवरीथिंग, मतलब मैं कुछ भी इवॉल्व कर सकता हूँ। देन वो अपनी ब्लड लाइन को इवॉल्व करने की ट्राई करता है तो उसकी ब्लड लाइन भी इवॉल्व सक्सेसफुली मतलब इवॉल्व हो जाती है। एंड देन वो बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी एबिलिटी भी यूज करने लग जाता है और वो कहता है डिवाइन टैलेंट इवोल्यूशन, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे इतनी आसानी से सिर्फ 50 मिलियन गोल्ड कॉइन में मिल जाए। देन वो अब सिस्टम को ऑर्डर करता है कि मेरी स्किल की सारी डिटेल्स बताओ। देन एक नोटिफिकेशन आती है उसमें उसकी स्किल की सारी डिटेल्स लिखी हुई है। इसका पहला इफेक्ट है पैसिव इवोल्यूशन, मतलब जो भी आइटम ड्रॉप होगा उसका 100% चांस होगा कि वो एक रैंक तो इवॉल्व कर ही जाएगा और 5% चांस होगा कि वो 2 रैंक भी इवॉल्व कर सकता है। और इसके साथ नोट है कि वो करंट आइटम जितने भी हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो आइटम रैंक के हैं उसको भी इवॉल्व करके और हाईएस्ट बदल सकता है। इसका दूसरा इफेक्ट है एंटोनोमस इवोल्यूशन, इसमें भी 100% चांस है कि तुम किसी भी आइटम, टूल, स्किल या जेम को 100% में 2 लेवल्स के साथ इवॉल्व कर सकते हो और उसमें भी 10% चांस है कि तुम 3 लेवल्स भी अपग्रेड कर सकते हो और इसका कूलडाउन टाइम 24 आवर्स का है। और ये एबिलिटी की डिटेल्स पढ़ने के बाद तो अपना हीरो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो एक इविल सी स्माइल देते हुए कहता है बहुत अच्छे। फिर वो बहुत जोर से अपनी मुट्ठी दबाता है और वो अपने हाथ को ऊपर करता है जिसके अंदर से उसके हाथ के अंदर से बहुत सारी लाइट निकलने लग जाती है और वो एक इक्विपमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो कहता है बहुत अच्छे। इस एबिलिटी के साथ तो मैं, जब लोग सिर्फ ब्रॉन्ज या सिल्वर आइटम्स ही ड्रॉप कर रहे होंगे तब तक मैं एटलीस्ट सिल्वर या गोल्ड आइटम ड्रॉप कर रहा हूँ। ये 500 मिलियन बिल्कुल वर्थ इट थे। इस एबिलिटी के साथ तो मैं सब लोगों को अपने पैरों के नीचे मसल सकता हूँ। मैं भी थोड़ा गेम में एंटर करूंगा और थोड़े बहुत मॉन्स्टर को मार के उनकी ड्रॉप्ड आइटम से अपनी स्किल की थोड़ी टेस्टिंग करूंगा और तभी इसका पोपट हो जाता है क्योंकि इस स्किल में 24 आवर्स का कूल डाउन है। देन वो कहता है हाँ, ऐसा लगता है कि पहला एवोल्यूशन बहुत ही क्रिटिकल था तो मुझे कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो सच में वर्थवाइल हो। देन वो कहता है स्किल इक्विपमेंट डीएक्टिवेट। एक लाइट के साथ उसका इक्विपमेंट गायब हो जाता है। फिर वो कहता है ठीक है तो सारी प्रिपरेशन हो गई है। देन वो स्क्रीन पे क्लिक करते हुए कहता है नेक्स्ट द गेम एंट्रेंस को ओपन करें। इसके बाद उसके सामने एक बहुत ही जाइंट पोर्टल ओपन हो जाता है और वो कहता है अब ये समय है मेरे भाग्य को बदलने का। फिर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मुट्ठी बांधते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और उस पोर्टल में एंटर कर जाता है। देन वो एक बिगिनर्स विलेज में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी उसे दिख रहे थे। देन वो चिल्लाता है नो वे गाइस, मुझे लगा था कि इस गेम में मैं अभी अकेला ही हूँ पर यहाँ पे तो बहुत सारे अमीर लौंडे घूम रहे हैं। देन हमें दिखाते हैं कि कुछ लोग एक मुर्गी के पीछे पड़े होते हैं और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं हे भागो मत, हमें एक्सपीरियंस पॉइंट्स दे के जाओ। देन हमारे हीरो के पीछे 2 लड़कियां इस बात को सुनती हैं और वो कहती हैं क्या मुर्गियों को मारने से भी एक्सपीरियंस मिलता है? देन वो दोनों पूरी रफ्तार के साथ भागने लग जाती हैं और वो सब मिलकर अब मुर्गे के पीछे। ये देख के वो अपना हीरो भी शांत रह जाता है और वो सोचता है गाइस तुम्हारे पास क्या बस यही सब है? हाँ, मेरे पास अब इनको ताना मारने का टाइम नहीं है, मुझे अपनी हर सेकंड का इस्तेमाल करना होगा अपनी पहली अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए। देन अपना हीरो यहाँ से जाने लगता है और वो लोग उस चिकन को मार चुके होते हैं और वो सोचते हैं वाओ इन्होंने इस चिकन ने तो चिकन मीट भी ड्रॉप किया और इसने थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी दिया। देन अपना हीरो बोलता है मेरे पास अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जैसे कि एक न्यूबी जोन के बॉस मॉन्स्टर को मारना और पहले बॉस स्किल का रिवॉर्ड हासिल करना। देन वो जंगल में अंदर जा ही रहा होता है तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन कर देता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए, अंदर बहुत सारे जंगली जानवर हो सकते हैं। देन अपना हीरो भी कहता है ऑफ कोर्स मैं उसी के लिए ही तो जा रहा हूँ। पर
फिर भी मुझे प्रिपरेशन तो कर लेनी चाहिए। देन वो अपनी इन्वेंट्री में खोल के देखता है तो उसे सिर्फ 2 ही आइटम मिलती हैं और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। उन दोनों आइटम की कोई वैल्यू तो नहीं होती। देन वो उनको अंदर स्टोर करते हुए सोचता है अगर मैं इनको इवॉल्व भी नहीं करूंगा तो भी ये इम्पॉसिबल होगा दूसरों से अलग पहचानने में आना। तो मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है जिससे मैं और इवॉल्व कर सकता हूँ जो और भी अच्छी हो। उसे एक आइडिया आता है और वो अपने इवोल्यूशन गॉन्टलेट को बाहर निकालने लग जाता है, उसके स्किल इक्विपमेंट को। देन वो खुद के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है मेरी एल्फ ब्लड लाइन को इवॉल्व कर दो। देन उसके पीछे से बहुत ही खतरनाक लाइट के साथ एक एल्फ की इमेज आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकाल रही होती है। देन उसके सर के अंदर से एक क्राउन बनने लग जाता है। वो इवॉल्व होके और भी पावरफुल बनती जा रही थी। उसके हाथ पे, उसकी बॉडी पे एक तरीके का आर्मर सा बनने लग जाता है और वो चारों तरफ गोल्डन में फैल जाता है और वो इवोल्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो अब बन चुकी है एक एल्फ किंग की ब्लड लाइन। इस ब्लड लाइन के इफेक्ट की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ 50% से इंक्रीज हो जाती है और क्रिटिकल हिट रेट, अटैक स्पीड एंड इवेजन 100% इंक्रीज होता है और मूवमेंट स्पीड भी डबल हो जाती है। तो बस उसका पहला ही इफेक्ट है। दूसरे इफेक्ट में उसकी लाइफ फोर और हेल्थ बार में 1000 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं और हर लेवल अप के साथ 100 पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। और तीसरे इफेक्ट में हर 3 हिट के बाद एक क्रिटिकल हिट लगेगा। ये देख के अपना हीरो बोलता है ऑसम, ये मेरी ब्लड लाइन को भी इवॉल्व कर सकता है। अब इन एट्रीब्यूट्स के साथ न्यू जोन के बॉस मॉन्स्टर्स को मारना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन उसके पीछे से उसकी इमेज गायब हो जाती है और हमें जंगल में से एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है और हमारा हीरो सोचता है ये तो एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज है। देन हमें दिखाया जाता है कि वहां पे एक लेवल 2 का भेड़िया है जिससे बहुत सारे लोग मिलके हंटिंग कर रहे हैं और हमारा हीरो वहां आ जाता है, लेकिन वो उस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करता। देन वो सोचता है ये लोग स्मार्ट तो हैं जो टीम बना के एक मॉन्स्टर को मार रहे हैं, इससे भले ही उसका एक्सपीरियंस टीम में बढ़ जाएगा पर ये एक सेफ रास्ता है। अनफॉर्चुनेटली इन्हें जंगल में सर्वाइव करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इन्हें ये भी नहीं पता भेड़िए कभी अकेला नहीं चलता। और तभी हम बताते हैं कि एक लड़के को सेंस भी हो जाता है कि यहाँ पर एक भेड़िया नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे भेड़िए हैं और वो सबको बता भी देती है। तभी सारे भेड़िए मिलके इनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और इन सब की फट जाती है, एक दूसरे की तरफ भागने लग जाते हैं ये लोग। और अपने इनका टीम का कैप्टन सोचता है वेट व्हाट, और इसे बहुत सारे भेड़िए अपने मुंह भर लेते हैं और ये कहता है चलो दोस्तों रिस्पॉन पॉइंट पे मिलते हैं। और थोड़ी देर में ये सारे लोग यहाँ पे मरने लग जाते हैं और नोटिफिकेशन भी आ जाती है। देन अपने हीरो अपने एल्फ ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हैं और अपने खतरनाक से एरो को भरता है और वो एकदम से शूट कर देता है और अब तो ये एरो सबको मार देगा। नहीं, इसने बस एक ही भेड़िए को मारा। वही दिखा तो ऐसा रहा था कि इस एक ही अटैक में सबको ही मार देगा। देन एक नोटिफिकेशन भी आती है कि तुमने एक लेवल 2 वुल्फ किंग को मार दिया है, तुम्हारा लेवल अप हुआ है और तुम्हारी एल्फ किंग की ब्लड लाइन की वजह से तुम्हारे एचपी में 100 पॉइंट्स और ऐड कर दिए हैं। और अब हमारा हीरो लेवल 2 पे पहुंच गया है जिसकी वजह से उसे 10 मैजिक पॉइंट और 5 फ्री स्टेट पॉइंट भी मिलते हैं। इसके साथ साथ उसे वुल्फ मीट भी मिल जाता है और इसकी पैसिव इवोल्यूशन स्किल की वजह से इसका वुल्फ मीट इवॉल्व होकर एक ऐसा आइटम बन जाता है जिसकी हेल्प से हीलिंग फैक्टर कंटिन्यूअसली मिलेगा, वो भी 10-15 सेकंड के लिए ही। ये देख अपना हीरो बोलता है हीलिंग आइटम्स हम जैसे सोलो लेवलर्स के बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तभी हमें पता चलता है कि पीछे से इन वुल्फ ने भी अपने हीरो को देख लिया और वो अपने जैसे लोगों को मरने के चक्कर में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये देख के वो सारे लोग एक साथ अपने हीरो के ऊपर रश कर देते हैं, जो देख के अपना हीरो भी सोचता है अभी तक तो मैंने बस अपना डैमेज ही टेस्ट किया था, चलो अब दूसरी चीज़ें भी टेस्ट करते हैं। देन वो अपनी एल्फ किंग की ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और बहुत ही तेज रफ्तार से निकल जाता है। भाई इसका आउटवर्स बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो वुल्फ इतनी स्पीड से आ रहे हैं लेकिन अपना हीरो उनसे बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से जा रहा है और पूरे जंगल में वो घूम घूम के सबको तरफ से नचाता जा रहा है उन वुल्फ को। देन वो एक खड्डे से कूद जाता है और वो सोचता है बहुत अच्छे, किंग की ब्लड लाइन से मेरा सिर्फ डैमेज ही इंक्रीज नहीं हुआ, मेरी स्पीड ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज होती है, इससे मैं हवा की गति से तेज भाग सकता हूँ। देन वो पीछे मुड़ के कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। देन वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वुल्फ आगे ही नहीं बढ़ रहे होते और वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, इसकी वजह से वो थोड़ा सा और पीछे खिसकता है, वो चला जाता है। देन वो वुल्फ को देखता है और वो लोगों से कहता है क्या हुआ, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहे हो, पर वो वुल्फ उसके आगे ही नहीं बढ़ते, वो बस दूर से ही गुर्राने लग जाते हैं। देन एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने बफेलो जोन में एंटर कर लिया। देन वो भी कहता है क्या, एक हाई लेवल वाला एरिया। देन हम दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे बुल्स घूम रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत ही एक खतरनाक सा पूरा झुंड था। जब इन्हें बफेलोस की आवाज आती है तो ये वुल्फ वहां से तुरंत ही रिट्रीट कर जाते हैं। हीरो बोलता है अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस बफेलो जोन में लेवल 5 तक के मॉन्स्टर आते हैं। देन वो पीछे से एक लड़की आती है और वो कहती है हे हैंडसम। फिर अपना हीरो पीछे मुड़ के देखता है। देन वो लड़की कहती है क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहोगे, हम यहाँ सबसे पहले आए हैं जब तक ये सर्वर ओपन हुआ है और हम यहाँ के बफेलो मॉन्स्टर को हंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या तुम हमारे ज्वाइन करना चाहोगे। उसी के बगल में खड़ा हुआ एक आदमी बोलता है
हे ऐसी कोई भी हमारी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता, ये तो बस लेवल 2 का है, ये बस हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेगा और फालतू में हमें ही परेशानी में डालना पड़ेगा और हमें इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ये सुन के अपना हीरो भी एकदम चुप ही रह जाता है। अपना हीरो वहां से चलते हुए कहता है ठीक है तो तुम लोग ग्राइंड करते रहो, मैं किसी और प्लेस पे जा रहा हूँ। उसकी टीम का तीसरा मेंबर कहता है हे क्या तुम पागल हो गए हो। देन वो अपना हीरो बोलता है जंगली भैंसों को मारना बहुत इनएफिशिएंट है, वैसे भी मैं एक लोन वुल्फ रहना ही प्रेफर करता हूँ। देन वो तीसरा मेंबर कहता है हे जो तुम नेक्स्ट एरिया में जा रहे हो वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है, इवन वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की है, क्या तुम्हें पता भी मरने की क्या पेनल्टी है। देन अपना हीरो कहता है अरे नहीं मैं तो बस एक छोटा सा नूब, मुझे नहीं पता अभी पेनल्टी क्या है, क्या आप जैसे ओल्ड प्रोस हमें बता सकते हैं। देन वो बताता है तुम्हारे मरने पे तुम्हारे बहुत सारा गोल्ड खत्म हो चुका है, सारा गोल्ड खत्म हो जाएगा और तुम्हारा इक्विपमेंट भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। भले ये बस एक गेम है लेकिन वो मरने का दर्द और वो फीलिंग बहुत ज्यादा रियल होती है। और सबसे खतरनाक चीज जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस जब तक अर्न किया है वो पूरा हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ अपना हीरो बस अपनी नाक में उंगली डाल के कहता है ओ ऐसा है क्या, आप दोनों प्रो प्लेयर्स की हेल्प के लिए शुक्रिया, अब मैं तुम लोगों से भी बाय बाय कहता हूँ। देन वो लड़की भी कहती है हे हमें उसे भी अपने साथ ले लेना चाहिए, उसके लिए बहुत खतरनाक होगा। देन उसका दूसरा बंदा कहता है हाँ उसे परेशान मत करो, अगर वो पागल मरना ही चाहता है तो उसे मरने दो, उसे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। देन हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ अपना हीरो एक गुफा में घुस चुका होता है और वो देखता है हाँ इस प्लेस को देख के ऐसा लगता है कि ये न्यूबी जोन की सबसे खतरनाक बॉस जोन है, तो मैं भी यहाँ मरने ही आया हूँ। एक मिनट, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो पहले और कमेंट बॉक्स में बताओ कि मुझे ये कैसा लग रहा है। इसके साथ अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाओ और सब्सक्राइब मस्ट करके रख लो। और तो चलो अपनी वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं। एक स्कल गिरने की आवाज़ होती है और एक बड़े मॉन्स्टर की आंखें खुलने की आहट मिल जाती है और वो बहुत ही तेजी से घूमने लग जाता है और तभी एकदम से वो पूरे फॉर्म में खड़ा हो जाता है। और वो अपने हीरो को पूरी तरफ से चारों तरफ से घेर चुका था और अपने हीरो ने भी एक वीकनेस डिटेक्शन नाम की स्किल को एक्टिवेट कर दिया था और वो बताता है कि वो लेवल 10 का एक जाइंट स्नेक किंग है। उसकी वीकनेस डिटेक्शन स्किल से पता चलता है कि उसकी गर्दन के पीछे वाला हिस्सा वीक है। अपने हीरो सोचता है रियलिटी में मैं बस लेवल 2 का हूँ और मेरी हेल्थ पॉइंट बस 210 होनी चाहिए, पर एल्फ किंग की ब्लड लाइन के इफेक्ट को इसमें 1000 HP और मिल चुकी है और अब मेरी हेल्थ इस बॉस मॉन्स्टर से भी ज्यादा है। फिर हमें दिखाते हैं कि इस बॉस मॉन्स्टर की हेल्थ सिर्फ 800 है और अपने हीरो की 1000 से भी पार जा चुकी है। फिर वो अपना हाथ आगे करता है और एक लाइट के धमाके के साथ उसका बो बाहर आ जाता है और वो कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो अपना एरो लोड करता है और वो सांप भी ये फील कर लेता है और वो फुल स्पीड और पूरी खतरनाक चीख निकालने के साथ ही इसकी तरफ हमला कर देता है और अपना हीरो भी एक एरो शूट कर देता है और वो बहुत ही तेज स्पीड में भागने लग जाता है। और वो कहता है क्या तुम मुझे स्पीड में पकड़ना चाहते हो, हाँ तुम अपनी इस छोटी सी तेज रफ्तार के साथ मुझे कभी कभी नहीं पकड़ पाओगे। और फिर वो एक एरो और शूट करता है जिसकी वजह से उसे 29 का ही डैमेज पड़ता है बस। जो देख के अपना हीरो कहता है डैम इट, इस मेरी अटैक पावर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हाँ ये फाइट थोड़ी टफ तो है। फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से भागने लग जाता है उसकी हेल्प से और वो कहता है हाँ इस जैसे स्लो मूविंग मॉन्स्टर के लिए तो मैं एकदम भगा भगा के इसे मार सकता हूँ। देन वो एक वीकनेस पे अटैक करता है, उसका वो बॉस मॉन्स्टर डिफेंड कर लेता है और वो कहता है हाँ वीकनेस भी डिफेंड कर सकता है ये। देन वो अटैक उनको डॉज ही करने लग जाता है बस। देन वो सोचता है अरे हाँ मेरी एल्फ किंग की ब्लड लाइन मुझे अटैक बूस्ट भी देती है, चलो देखते हैं मेरा अटैक फास्ट है तुम्हारी पूंछ फास्ट है। देन वो अटैक करता है तो उस बॉस मॉन्स्टर ने अपनी पूंछ से ही ब्लॉक कर लिए होते हैं और वो सारे बाउंस ऑफ हो जाते हैं और 0 का डैमेज पड़ता है बस। पर एक एरो जाके उसके वीक स्पॉट को लग जाता है जिसकी वजह से उसे 58 का डैमेज पड़ जाता है। देख के अपना हीरो हंसते हुए कहता है हाँ लगता है तुम मेरे सारे अटैक्स को नहीं डॉज कर सकते। पर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि अब वो मॉन्स्टर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके मुंह से स्मोक निकलने लग जाती है जो वो अपने हीरो की तरफ ही शूट कर देता है। देन अपने हीरो सोचता है क्या ये तो बस पॉइजन है ये तो। देन नोटिफिकेशन में बताते हैं कि तुम पॉइजन हो चुके हो और अब तुम 10 हेल्थ पॉइंट पर सेकंड लूज कर दोगे। देन अपने हीरो सोचता है इस रेट से चल रहा है तो मुझे 2 मिनट के बाद फिर से रिस्टार्ट करना पड़ जाएगा, डैम इट ये तो मुझसे दूर भागते ही जा रहा है ताकि इसे पता है कि ताकि अब मैं दूर रहूँगा तो मैं आसानी से कमज़ोर हो जाऊँगा और ये आसानी से मार देगा। फिर वो हंसते हुए कहता है हाँ शायद तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर वो एक एल्फ किंग की पावर वाला एरो शूट कर देता है, वो बहुत ही तेज रफ्तार से आता है और उसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से पे लग जाता है जो कि उसकी वीक पॉइंट होता है जिसकी वजह से उसको 116 का डैमेज पड़ जाता है। देन अपना ये मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। देन वो एक और खतरनाक से बूम के साथ नीचे गिर जाता है और हमें पता चलता है कि एल्फ किंग ब्लड लाइन का लाइफ एरो इसकी हेल्प से हर तीसरा अटैक एक क्रिटिकल हिट होगा, मतलब ये एक क्रिटिकल हिट इसी इफेक्ट की वजह से हुआ है। तो तुम्हें अभी पसीने आ रहे हैं ना, तुम ऐसे और अटैक बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। देन वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा थका हुआ सा लग रहा होता है। देन वो भी सोचता है क्रिटिकल हिट वीक स्पॉट क्रिटिकल है डबल द डैमेज, इसकी हेल्प से तो मैं बस 2 मिनट के अंदर ही के सबको खत्म कर दूंगा। देन अपने हीरो की लाइफ भी बताई जाती है, वो धीरे धीरे करके घटती जा रही होती है। देन अपना हीरो थोड़ा बहुत थक जाता है और वो कहता है
ये तो पागलपंती है, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होती है, वो पूरी रफ्तार के साथ फिर भागने लग जाता है और वो उसके साथ फाइट करते हुए वो सोचता है। इसे जैसे ही पता चला कि मेरे क्रिटिकल स्ट्रॉन्ग है, ये अपनी पूंछ से लगातार मुझ पर अटैक किए जा रहा है, इसे क्या लग रहा है ये मुझे स्टॉप कर सकता है अटैक करने से। देन अपने हीरो डॉज करना छोड़ के एक जगह पे रुकता है और वो सोचता है अगर ये सोच रहा है कि ये इसका प्लान कामयाब हो जाएगा, देन ये अपने आप को खुद ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहा है। देन वो एक बॉय को लोड करता है एंड उसकी गर्दन के नीचे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एक क्रिटिकल हिट बन जाता है और उसकी 200 हेल्थ चली जाती है और अब बस वो 370 हेल्थ पे ही रह जाता है। देन अपना हीरो सोचता है इसका डैमेज तो बहुत ज़्यादा है, क्या ये इसलिए उसका पेट थोड़ा सॉफ्ट है? वैसे इसका वीक पॉइंट तो इसकी गर्दन के पीछे वाला हिस्सा है, तो चलो इससे इसे मारना तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। एरो को लोडी कर रहा होता है तभी उसे फील होता है कि ये सांप कुछ कुछ तो कर रहा है, नहीं ये हंस रहा है। देन वो सांप एकदम से जंप करता है और उसके नीचे का सारा एरिया धमाके के साथ उड़ने लग जाता है और बहुत सारी ज़मीन टूटने लग जाती है। अपने हीरो के पास भी वो दरारें पहुंचने लग जाती हैं और वो दरार में एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से अपने हीरो को रियलाइज़ होता है कि ये क्या करने वाला है। देन अपना हीरो लेकिन कुछ कर नहीं पाता और वो उसी गड्ढे में जाके गिर जाता है। देन अपने हीरो नीचे गिर के आराम से थोड़ा सा बैठ के सोचता है डैम इट, इस बंदे ने जानबूझ के ये गड्ढा खोला है ताकि मैं इसमें गिर जाऊं। और फिर वो कुछ नोटिस करता है, वो नोटिस करता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइजनस फॉग फैलती जा रही है। एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा पॉइजन और भी ज़्यादा गहरा हो चुका है और अब से 20 HP पर सेकंड जाएगी और तुम्हारी HP सिर्फ 200 ही बची है। देन वो सोचता है डैम इट, ये पॉइजन तो मुझे मार ही देगा। बिगिनर्स के लिए तो ये सीधा डेथ सेंटेंस ही है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था हमने एक बिगिनर बॉस के साथ। फिर वो अपनी इन्वेंट्री से एक मीट का टुकड़ा निकलता है, उसे खाते हुए सोचता है अब तो मैं इंतजार नहीं कर पा रहा कि तुम्हें मारने से मुझे क्या मिलेगा। फिर एक नोटिफिकेशन में बताते हैं कि तुमने एक एडवांस वुल्फ मीट खाया, जिसकी वजह से तुम्हारी 20 हेल्थ हर सेकंड में रीजनरेट होती रहेगी और 10% स्पीड का बूस्ट मिलेगा और ये 20 सेकंड तक लास्ट करेगा। ऐसे इसने मेरे पॉइजन को क्योर तो नहीं किया पर इस पॉइजन को काउंटर अटैक जरूर कर दिया है। तो चलो अब ये 20 सेकंड ही बताएंगे कि इस मैच का आउटकम क्या रहेगा। फिर वो फुल स्पीड से जंप करने लग जाता है और उस गड्ढे से बाहर निकलने लग जाता है। वो सांप बस वहाँ से पॉइजन ऊपर नीचे फेंक रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि अपना हीरो तो बस निकलने ही वाला है। और वो निकलते ही सीधा एक बो में एरो लोड करता है और शूट करके कहता है हेलो। और वो सांप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देन वो एरो निकलता है और वो सीधा उसकी गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में लगता है, उसके वीक पॉइंट पे। पर वो अब भागने लग जाता है। अपना हीरो कहता है क्या तू भागना चाहता है? फिर वो एक और एरो शूट कर देता है जो जाके सीधा उसकी गर्दन के पीछे एक और लग जाता है और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक डैमेज करता है। उसकी पीछे की स्केल्स भी टूटने लग जाती हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एकदम से एक रोर करता है और उसकी आंखें भी लाल होने लग जाती हैं, क्योंकि उसने देख लिया था कि अपने हीरो ने एक एल्फ किंग की ब्लड लाइन को अवेकन करके एक नया ही शॉट फायर कर दिया, जिसकी वजह से वो भागने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो एरो अपने पिछले वाले एरो के ऊपर ही लगता है और उसे तोड़ते हुए सीधा उसके अंदर ही घुस जाता है, जिसकी वजह से उसे 200 का डैमेज पड़ता है। और एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुमने जाइंट स्नेक किंग को मार दिया है, उसकी HP अब 0 पे हो गई है। देन वो उसे मार के आराम से नीचे उतरता है और उसके पीछे में दिखाते हैं कि वो पूरी तरीके से पॉइजन रिलीज कर रहा होता है और एक नोटिफिकेशन आती है कि स्नैकिंग के मरने की वजह से तुम्हारा पॉइजन हट चुका है। और एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुमने पूरे बैच में पहले मॉन्स्टर बॉस को मारा है, क्या तुम इसे अनाउंस करना चाहते हो? तो फिर अपना हीरो भी कह देता है हाँ, मैं इसे हाइड नहीं करना चाहता, मैं इसे सबको बताना चाहता हूँ। फिर वो बोलता है बहुत हुआ छुपना छुपाना, अब मैं भी बताऊंगा सबको कि मैं क्या चीज़ हूँ। देन एक नोटिफिकेशन में बताते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन प्लेयर चनू, आपकी अनाउंसमेंट सबको बता दी गई है और आपका ये रिकॉर्ड किया जाएगा पूरी हिस्ट्री में। और फिर हमें बताया जाता है जो इसका प्लेयर नेम है चाओ जी वेंग, इसका रियल मतलब होता है मॉर्निंग वाइन एल्गी, और अब से मैं इसे मॉर्निंग स्टार एल्गी बुलाऊंगा। और सब फिर हमें बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सबको अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि मॉर्निंग स्टार एल्गी ने फर्स्ट बॉस किल किया है। देन एक लड़की बोलती है हे मैंने तो अभी गेम ही स्टार्ट किया। फिर विल्डरनेस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लोग फर्स्ट बॉस किल करने की सोच रहे होते हैं, वो कहते हैं क्या अब हम ग्राइंड करना शुरू कर सकते हैं? देन एक और उसका दोस्त कहता है हे तू बॉस लो है, इसीलिए उसने पहला किल कर लिया। फिर हमें एक और ग्रुप का सीन दिखाते हैं, वो लोग भी बहुत शौक हो जाते हैं कि लेवल 3 पे कोई बॉस मॉन्स्टर को अकेले कैसे मार सकते हैं। हमें उसी टीम का सीन दिखाते हैं जहाँ जिसने अपनी हीरो को ज्वाइन करने की बोली थी, उन्होंने भी एक मॉन्स्टर को हरा दिया और वो लोग सोचते हैं हे ये तो पक्का एक बॉस मॉन्स्टर की लेवल का स्ट्रेंथ थी। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा हूँ कि इस मॉन्स्टर को मारने पे हमें क्या रिवॉर्ड मिलेंगे, जरूर कोई हाई लेवल इक्विपमेंट ही मिलेगा। फिर वो लोग मन में सोचते हैं हाँ, हम लोग तो गर्ल्स की केयर करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और अब हमें एक लड़की की सुरीली आवाज़ में एक तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी। तभी उनके सामने कुछ 2 स्क्रीन्स आ जाती हैं और वो लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तभी अपने हीरो की अनाउंसमेंट आती है और ये लोग जॉकर बन जाते हैं। सीन से जो कि हमारे हीरो के साइड आ जाता है, वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेसन तुमने एक हाई लेवल बॉस को मार दिया है, तुम्हारा एक्सपीरियंस 1.5 इंटू मल्टीप्लाई हो गया और तुम्हारा लेवल 2 से सीधा 5
5-7 तक पहुंच गया है। देन हमारा हीरो भी सोचता है 5 लेवल जंप कर दिए मैंने, हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड भी होता है, ये तो टोटली वर्थ इट था। एक और नोटिफिकेशन होता है कि तुम्हारे पास 30 अनअसाइंड एट्रीब्यूट पॉइंट्स हैं। देन हमारा हीरो उन सबको एजिलिटी में जोड़ देता है। फिर हमें उसके पूरे स्टेट्स बताए जाते हैं। अटैक पावर 65, स्ट्रेंथ 6, एजिलिटी 39, स्पिरिट 5, डिफेंस 8, HP 1860, मैजिक 50, एक्यूरेसी 80, एवेजन 15, अटैक स्पीड 1.5, लक 0, चार्म 2, मूवमेंट स्पीड 18। ये देख अपने हीरो बोलता है ये तो एकदम परफेक्ट स्टार्ट है, मेरे एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा सही हैं। चलो अब देखते हैं कि लूट में क्या है। तभी ये एपिसोड यहीं पे ही मैं ख़त्म करता हूँ। तो चलो अब तुम्हें इस वीडियो को भी लाइक करना और सब्सक्राइब करके रख लेना और अगले एपिसोड का इंतज़ार करो और हम जल्दी मिलेंगे।